जीव कभी न बूढ़ा होता न कभी जवान होता है, और ये जीव कभी जन्म भी नहीं लेता है, ये जीव कभी मरता भी नहीं, इसको कोई मार भी नहीं सकता है, क्योंकि ये विनाशी है। इसको तुम मुट्ठी में पकड़ भी नहीं सकते हो, इसको एटम बम से भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि जो अमर है वो मरेगा कैसे। और इस शरीर को कोई अमर कर भी नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता ही है, और जो पैदा होता है उसका विनाश होता ही है, और जिसका जन्म नहीं है उसका मरण भी नहीं है, और जो पैदा नहीं होता वो मर भी नहीं सकता है, और जिसको कोई बना नहीं सकता उसको कोई मिटा भी नहीं सकता। शरीर तो तुम बनाते हो ना, माता पिता मिल करके एक नए बच्चे को जन्म देते हैं, उसके शरीर की रचना कर देते हैं, दोनों का रजवीर मिल करके शरीर बन जाता है। तो शरीर तुम बनाते हो, इसलिए शरीर मिटता है। और सृष्टि दो प्रकार की है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सृष्टि। नेचुरल का मतलब जैसे पहाड़, पहाड़ मनुष्य ने बनाया है कि अपने आप बना? बोलो, अपने आप बना है, तो ये नेचुरल है, प्राकृतिक सृष्टि। मकान, जैसे मकान बना है, मकान अपने आप बना है कि मनुष्य ने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल को हिंदी में कृत्रिम कहते हैं, और नेचुरल को प्राकृतिक कहते हैं। वो प्रकृति स्वयं बनाती है, जैसे पहाड़ है, बहुत बड़े जंगल है, ज्वालामुखी है, सूरज चांद है, इसको कोई आदमी नहीं बनाया, ये स्वतः सब है। ये पृथ्वी है। तुम कुल्हड़ प्याली मटका बना सकते हो, ईंट बना सकते हो, लेकिन पूरी पृथ्वी क्या मनुष्य बनाता है? नहीं। तो ये सब प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक सृष्टि है। तो एक तो जड़ सृष्टि, दूसरे चेतन सृष्टि। तो जड़ सृष्टि में जैसे जंगल, ये जड़ सृष्टि, पहाड़ जड़ सृष्टि, और प्राकृतिक है। ये चेतन सृष्टि जिसमें जीव है, तो जड़ और चेतन दोनों मिलकर सृष्टि बनती है। जैसे इस शरीर के अंदर जीव भी है और शरीर भी है, तभी ये सृष्टि बनी है। अगर जीव न हो तो ये शरीर 3 दिन में सड़ जाएगा, और जीव इसके अंदर है तभी ये शरीर जीवित है, और शरीर परिवर्तन होता रहता है। बचपन से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से जर्जर, जर्जर से बीमार, बीमार से मृतक। मृतक कब होता है? जब जीव निकल जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ई न जाने हमहू मर जइबै, टका 10 बीढ़े और ले खइबै। तुम्हारे घर में जब कोई मर जाता है तो तुम बहुत रोते हो। तो कबीर साहब कहते हैं उसके लिए क्यों रो रहे हो? तुम अपने लिए रो कि तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, अब तुम भी मरोगे। बाप मरा है, इसका मतलब आपका नंबर अब आ गया है, उसके बाद तुम्हारा नंबर है। तुम बाप के लिए मत रो, अपने लिए रो। मरने से पहले रो लो, छुट्टी करो। कबीर साहब भी बहुत मजेदार बात करते हैं कि जब हम रोया तब तुम न संवारा, अब तय रोया क्या तय पाया, कई कारण अब मोहि रोवाया, काका रो गैल बहुतेरा, बहुत तक मोल फेरल नहीं फेरा। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कबीर साहब कहते हैं, गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। राम और लक्ष्मण और सीता ये भी इस मृत लोक से शरीर छोड़कर मरकर चले गए, तो तुम्हारे पिताजी मर गए, इसमें कौन बहुत बड़ी गलत बात हो गई है? जब इतने बड़े बड़े लोग मर गए, सीता जी मर गई, तो तुम्हारी पत्नी मर गई, तो तुम भौं भौं चिल्लाते क्यों हो? ये तो क्रमशः रूल्स है, प्रकृति का रूल है, उसको स्वीकार करो, बहुत डिस्टर्ब मत हो। किसी का पति मर जाए तो भी डिस्टर्ब मत हो, क्योंकि ये मृत लोग है। गुरु भी, राजा मरी है, प्रजा मरी है जिंदा जोगी। ये जितने जोगी लोग हैं, साधु लोग, ये सब मरेंगे।
हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, प्रवचन पूरा फाइनल हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब जीते जी तुम्हारे मोह को तोड़ना चाहते हैं कि थोड़ा दुख तो होगा ही, लेकिन पूरी जिंदगी उसमें उलझे रहना ये अज्ञान है। सृष्टि के नियम को हंसते हंसते स्वीकार कीजिए, और जब तक जीवन है तब तक व्यवस्था को बनाए रखिए। मृत्यु से डरने की भी जरूरत नहीं है, और मृत्यु आने से पहले मरने की भी जरूरत नहीं है। कितने लोग तो जिंदगी से ही इतना डरे हुए हैं कि जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं है, तो आत्महत्या कर लेते हैं, जहर पी लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कुआं में कूद जाते हैं, दुनिया भर की नाटक करते हैं, आत्महत्या करते हैं, सुसाइड कमिट करते हैं। लेकिन आत्महत्या करना ये बहुत बड़े कायर कोचड़ की पहचान है। इसको जिंदगी जीने भर की हिम्मत नहीं है, तो मरने का प्रोग्राम बना रहा है, और मरने का प्रोग्राम तो फालतू बना रहा है। मौत तो ऑटोमेटिक आएगी, उसका जो टाइम है उसमें तू मेहनत क्यों कर रहा है? तू जीने के लिए मेहनत कर, मरने के लिए फालतू मेहनत कर रहा है। मरते तो पशु पक्षी भी आसानी से मर जाते हैं, और तेरे पास इतना अज्ञान है कि मरने में भी व्यायाम चालू कर दिया फालतू। जीने के लिए मेहनत कर, खेती कर, बाड़ी कर, नौकरी कर, चाकरी कर, धन कमा, मकान बना, गाड़ी ला, ये ला, वो ला, सब कर, हंसते हंसते कर और हंसते हंसते मर। और मरने में भी कौन मरता है? केवल शरीर मरता है, जीव थोड़े मरता है। और तुम जब शरीर नहीं हो तो तुम मरते भी नहीं हो। तुम जीव हो, चेतन हो, आत्मा हो, तुम अमर हो, अजर हो, अविनाशी हो, तुम मर भी नहीं सकते हो। कितना जहर पी लो, शरीर ही मरेगा, आत्मा नहीं मरेगा। श्री कृष्ण ने भी ये बात कही है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र के द्वारा इस आत्मा को छेदन नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर नीलमणि, गहराई में डूब जाओ तुम, बुढ़ापा है, बचो मत। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, परम भक्त है वो अपने। नैनम दहत पाव का, और इस आत्मा को, पावक माने अग्नि होता है, इस आत्मा को आग में जलाया भी नहीं जा सकता है। जिससे कितनी महिलाएं गुस्सा होकर के अपने शरीर और साड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर जल जाती है। वही सोचती मैं बड़ी बहादुर महिला हूं, पेट्रोल डालकर आग लगाकर जल रही, जलकर मर गई। जब मर गई, लाश पड़ी है जली भुनी, तो जो गांव की महिलाएं आती हैं वह सब उसको बद्दुआ देते हैं कि पूरी मूर्ख थी, खामखा जल गई। अरे ये शरीर को जला रहे हो आग में जिंदा, अपनी वासना को क्यों नहीं जला रहे हो ज्ञान की अग्नि में? इस क्रोध की अग्नि को क्यों नहीं बुझा रहे हो? सहनशीलता क्यों नहीं पैदा कर रहे हो? दो बात तुम्हारे पति ने कह दिया तो आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? किसने कहा है तुमको? तुम्हारे ही पति ने कहा है, डांटा है, तो उसमें बहुत बड़ी बात क्या हो गई है? डांटने वाला तो तुम्हारा पति है, डांटने वाली तुम्हारी पत्नी है, तो उसको सह नहीं सकते हो, आत्महत्या करते हो, क्रोधी कहीं का। शांति से सह लो, गम खा लो, हंसते हंसते जी लो। क्रोध को मार दो, मारना ही है तो मोह को मारो, और मारना ही है तो अहंकार को मारो, और मारना ही चाहते हो तो लोभ को मारो, काम वासना को मारो। अगर इनको मार दिया तो जीते जी तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी और जीवन सुखी रहेगा। इस बार को तालियों में दम दिखी है, तालियां बजाने में भी लोग डरे हुए हैं कि ताली बजाओगे वो साहड़ा देव कूद जाएगा, बैठा है। अरे तुम बजाओ, वो पत्थर का है, कोई नहीं कूदेगा। बहुत मस्त लोग हैं, थोड़ा खुश रहा करो, हंसा भी करो।
काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। आपकी शांति को लूटने वाले ये काम क्रोध लोभ मोह है। थोड़ा शीतल मन से सोचना, जिस समय तुम्हारा मन, जिस समय, ऐसा समय आता है कभी आपकी जिंदगी में, इसको गौर करना, ये बड़े शांत मन से बात को सुनना। जिस समय, जिस वक्त आपका मन क्रोध से भी मुक्त होता है, जिस समय तुम्हारे मन में लोभ नहीं होता है, जिस समय तुम्हारे मन में अहंकार भी नहीं है, जिस समय मोह भी नहीं है, और जिस समय तुम्हारे मन में वासना भी नहीं है, उस समय देखो आपके मन में कितना सुकून, कितना सुख, कितना आनंद रहता है। और जिस समय ये चीजें मन में जन्म लेती है, उसी समय आपके मन में भय, अशांति, उद्वेग, चंचलता, असमंजस, चिंता, टेंशन, घबराहट, ये सब पैदा होता है। इसलिए रैदास गुरु एक हुए हैं हमारे देश के अंदर, जिनको मीराबाई ने गुरु बनाया था। और रैदास गुरु को कहते हुए चमार जाति के थे, और मीराबाई छत्राणी थी, राजपूताना परिवार से थी। उन्होंने उनको गुरु बनाया था। और रैदास गुरु ने एक बात बहुत बड़ी कही है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत सरल बात है। मन चंगा, अरे कठौती ना हो तो भी बाल्टी में गंगा। मन चंगा तो बाथरूम की टोटी में गंगा, और मन चंगा तो बिना पानी के भी गंगा, और मन गंदा तो गंगा में भी गंदा। हाँ, मन चंगा तो कठौती ढूंढने क्या जरूरत है। अब कठौती कहाँ मिलेगी, लोटा में भी सब गंगा ही है। कबीर साहब एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि सबही भूमि बनारसी। कबीर साहब से किसी ने कहा चलो काशी तीर्थ में दर्शन कर लो, तो कबीर साहब ने कहा कि सबही भूमि बनारसी। जितनी भूमि है सब बनारसी है, सब काशी तीर्थ ही है, कुछ और है ही नहीं। काशी, और शिव जी भी कहते हैं स्कंद पुराण में, काशी क्षेत्रम निवासस्य, जहां पर कोई महान पुरुष का चरण पड़ता है, कोई महान सदगुरु, वैराग्यवान ब्रह्मचारी जितेंद्री गुरु निवास कर लेता है, वह घर, वह जमीन काशी तीर्थ जैसे पवित्र हो जाती है। काशी तीर्थम निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम। और गुरुदेव का चरणामृत जो है जाह्नवी के समान है। जाह्नवी क्या है? जाह्नवी मतलब गंगा जल, गंगा जल के समान उनका चरणामृत है। ये चरण पूजा में क्यों ले जाया जाता है तुमको पता है? तुम्हारे घर को काशी जैसा तीर्थ बनाने के लिए गुरु जी के चरण वहां जाते हैं। और चरणामृत क्यों पखारा जाता है? वो गंगा, गंगा जैसी, गुरुदेव का चरणामृत ही गंगा जल है। इसलिए अगर अपने घर को ही काशी जैसा तीर्थ बनाना है, हरिद्वार जैसा तीर्थ बनाना है, सब तीर्थों का धाम बनाना है, तो कोई महान गुरु के वहां चरण पड़ने चाहिए आपके घर में, और आपके मन में उनके आचरण पड़ने चाहिए। तो आपका जीवन भी चारों धाम है और घर भी चारों धाम है। बंद करूं कि और सुनो है? और तुम लोग बताओ, और सुनाओ कि बंद करो? चलन दे। किसी को इस बात की चिंता ही नहीं गुरु की दशा क्या हो रही है, बोलने में थक गए कि क्या हुआ है। सबको पता है थकने वाला गुरु नहीं है, क्योंकि माल खा के आया है। वास्तव में थकने की तो बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा मेहनत आपने किया है। आप तो दूर से आए अपने गांव से,
कोई 50 किलोमीटर से आया, कोई 20 किलोमीटर से आया, कोई भूखा ही सुबह आ गया है, जल्दी आ गया है। उसको मन में था यहाँ भंडारा होगा, यही खाऊंगा। यहाँ अब बेचारा दोनों तरफ से धोखा खा गया। भंडारा तो खाया नहीं, धोखा खाया। ऐसे भी 10% श्रोता है, भंडारा खाने को मिला नहीं, धोखा खाने को मिला। क्योंकि मौसम बिगड़ने से भंडारा हो गया स्थगित। और बेचारे आए थे इस भाव से कि 9 बजे चलेंगे, गुरुजी का दर्शन भी हो जाएगा, थोड़ा गुरुजी के पास बैठेंगे, फिर सत्संग सुनेंगे, फिर भंडारा खाएंगे, और फिर सत्संग सुनेंगे, दूसरी मीटिंग, और फिर घर आएंगे। और यहाँ पहली मीटिंग का सत्संग ही रद्द हो गया बादलों की कृपा से, तो भंडारा भी रद्द हो गया क्योंकि कीचड़ काचड़ हो गया। तो फिर क्या हुआ? अब हलवा बनेगा क्या? हलवा बनने का प्रोग्राम है। ऐसा हार्ड नाश्ता होगा हलवा, 1 दिन खा लो 3 दिन छुट्टी। ये हलवा हार्ड नाश्ता है। ये पोहा वोहा तो साधारण है, 2 घंटे में फाइनल हजम। और हलवा ऐसा है जैसा खाओगे वैसा 3 दिन तक हाथ में रखा रहेगा। घर जाओगे, घर के लोग पूछेंगे क्या बात, भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, तो कहोगे हलवा खा के आए, भूखी नहीं। हलवा की व्यवस्था। 9 दुर्गा पर्व के समय 9 दिन लोग व्रत रहते हैं। देवी के नाम पर निर्जला व्रत रहते हैं। आज तुम अगर गुरु जी के नाम पर आधा दिन व्रत भी रह चुके हो तो ये आपका व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है, क्योंकि प्रवचन के लिए व्रत रहेगा। साहिब बंद की काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम। और कबीर साहेब रैदास की वाणी कबीर की वाणी मैच करती है। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा जल की महिमा तो कबीर साहब भी बता रहे, जैसे गंगा नीर। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं अगर मन निर्मल हो जाए तो पीछे पीछे हरि घूमेगा। ये गंगा जल का उदाहरण कबीर साहब ने क्यों दिया? जमुना का जल क्यों नहीं बताया? गंगा जल की मान्यता पहले से थी। और गंगा जल में एक विशेषता भी है। अगर गंदा नाला का पानी भी गंगा जी में शामिल हो जाए, थोड़ी देर बहते बहते प्रवाहित होते होते कलकल की आवाज करते करते वो गंदा नाला का जल भी गंगा जल बन जाता है, उसका भी वही सम्मान हो जाता है। लेकिन गंगा नदी में जो गंगा जल बह रहा है, अगर वो गंगा जल भी गंगा नदी का साथ छोड़ दे और फिर से किसी नाले के साथ में चला जाए तो गंगा जल फिर से वो गंदा नाला का जल कहा जाता है। इसलिए याद रखना, यदि तुमने महान पुरुषों का साथ किया है और महान कहलाए हो तो महान पुरुषों के साथ में ही लगे रहो, तभी महान बने रहोगे। अगर महान पुरुषों का साथ छोड़ दिया तो फिर तुम गंदा नाला का पानी हो जाओगे। उनका साथ अखंड करो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। ये सूरदास गा रहे हैं कि हे प्रभु हमारे अवगुणों को तुम ध्यान मत दो। लोग भगवान से भी ऐसा वादा करा रहे हैं कि मेरे अवगुण मत देखो, मुझे ऐसे डायरेक्ट स्वीकार कर लो, चाहे जितना नालायक हो गले लगा लो, भले तुम्हारे गला काट दूं मैं, अवगुण देखो मत। बहुत मजेदार है। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो।
अगर आपको दिखाई भी पड़ जाए मेरे अवगुण, तो उसको अपने चित्त में मत टिकाना, भूल जाना। एक नदिया एक नारे कहावे, मेलो नीरे भरो। एक नदिया एक नारे कहावे, नार माने नाला और नदिया माने गंगा जी। एक नदिया एक नारे कहावे, मेलो नीरे भरो। दोनों मिली कई एक बरण भयो। वाह, राम के साथ में बंदर भी पूजनी हो गए थे। दोनों मिली कई एक बरण भयो। शंकर जी के साथ में बैल भी पूजनी हो गया था, गणेश के साथ में चूहा भी पूजनी हो गया था। क्या बात है! अगर किसी पूजनी के चरण पकड़ लोगे, तुम कितने बैल हो फिर भी तुम पूजनी हो जाओगे। यदि दुष्ट के चरण पकड़ लोगे, तुम कितने श्रेष्ठ हो फिर भी तुम निंदनीय हो जाओगे। इसलिए याद रखना, संगत करना तो महान लोगों की करना, ये दुष्टों की संगत मत करना। एक नदिया एक नारे कहावे। धन्यवाद। मेलो नीरे भरो, दोनों मिली कई एक बरण भयो। दोनों मिली कई एक बरण भयो। कौन? दो, गंदे नाले का जल और गंगा का जल, दोनों मिलकर एक ही रंग के हो गए। दोनों गंगा जल मालूम पड़ रहे। दोनों मिले कई एक बरण भयो, सुरसरी नाम परो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। वास्तव में यदि आप अपनी गंदगी को छोड़ दो, तो महान पुरुषों के साथ तुम भी महान जैसे ही लगोगे। गलतियां मनुष्य को कमजोर करती है। गंदे विचार आपकी प्रतिभा पर बादल जैसे छा जाते हैं। गंदी सोच जैसे सूर्य को बादल ढांकता है, ऐसी गंदी सोच तुम्हारी सूर्य के समान आत्मा की प्रतिभा को ढांक लेती है। इसलिए गंदी सोच भी मत रखना। धीरू भाई अंबानी कहते हैं, अच्छा सोचो। अच्छा सोचने में कोई खर्चा तो नहीं होता है। और बड़ा सोचो, बड़ा सोचने में भी कोई खर्चा नहीं। बड़ा सोचो, ये दो बातें समझो आ जाओ। अच्छा सोचो और बड़ा सोचो, और समय पर सोचो। समय पर सोचने में क्या मेहनत है? आखिर सोचना ही है। जो 1 साल बाद सोच रहे हो, 1 साल पहले सोच लो। टाइम निकल जाएगा तब सोचने से क्या फायदा। और सोचना बहुत कठिन है। लोग समय पर सोच ही नहीं पाते। समय निकल जाता तब सोचते। हर चीज समय पर ही सुशोभित होती है, और समय पर सोचने से, समय पर करने से ही सफलता मिलती है। और समय आउट हो गया तब तुम सोच रहे हो। मैंने जब संत बनने को सोचा, बहुत से लोगों ने कहा ये संत बनने की उम्र है। तो हमने कहा उम्र का निर्धारण तुम करोगे। तुम कौन होते हो कि संत बनने की उम्र को निर्धारित करो? तो बोले तुम तो तर्क करते हो। हमने कहा बात ही मत करो, तर्क की जरूरत ही नहीं।
तुमने कभी सोचा है 80 साल के बूढ़े हो गए और संत बनने को सोचा भी नहीं है, और हम सोच रहे हैं तो हमको बताते उम्र नहीं। तुम्हारे जैसे बूढ़े हो जाएंगे तब कहोगे उम्र नहीं, फिर कहोगे उम्र नहीं है, बूढ़े में क्या करोगे। अभी कोई बूढ़ा आदमी संत बनना चाहे तो सभी लोग समझेंगे बुढ़ापे में कोई संत बनता है, कहाँ इधर उधर भटकोगे। और जवानी में संत बनना चाहे तो लोग कहते हैं कि ये भी उम्र नहीं, तो बने कब। तो जब मर जाते हैं तो कफन लपेट दिया जाता है, मुर्दा लाश को संत बना दिया जाता है कि अब जिंदम तो बन ही नहीं पाए, अब मुर्दम बन जाओ। फिर आग में जला दिया कि अब कोई गलती भी नहीं होगी तुमसे, क्योंकि मुर्दा जब साधु बनता हो गलती क्या करेगा, न फिल्म देखेगा न इधर उधर कुछ करेगा। ये मुर्दे को जो कफन पहनाया जाता है ये साधु का भेष है। हिंदू धर्म में नियम था कि अंतिम अवस्था तक साधु बनो और साधु बनकर ही मरो, लेकिन अब साधु बनकर लोग नहीं मरते हैं, तो मर जाते हैं उसके बाद लोग साधु के कपड़े पहना देते हैं, सफेद कफन, कि तुमको साधु ही बना के दफन करेंगे। जिंदम नहीं बन पाए तुम साधु, मुर्दम बना ही देंगे तुम्हें, तो जबरदस्ती बना देते। उस कफन में लपेट के फूंक फांक दिया, अब मुर्दा जल रहा, मुर्दा पता भी नहीं कि लंगोटी पहिराई है, कि कफन पहिराई है, कि साधु बनाई है, कि सधुआ बनाई है, कमंडल ले जा रहे, मर गए महानारायण। ये मुर्दे को जो कफन पहनाया जाता, मुर्दे को साधु बना देता। मृतक चिन्ह सो जानिए गुर कफनी कौपिल। विशाल देव लिखते हैं कि मुर्दे का जो भेष है वो साधु का भेष है, गुर कफनी कौपिल। और साधु को भी वो समझाते हैं कि जो तुम साधु लोग ये कपड़े पहने हो ये मुर्दे के कपड़े, ये मुर्दे का भेष, ये लाश को पहनाया जाता है, वो तुम जिंदा में पहन चुके हो। तो अब जिंदा में जब लाश वाले कपड़े पहन लिए हो, हे साधुओं अब जिंदा में ही तुम कफन पहने बैठे हो, तो कफन पहन लिए, जो मुर्दे को पहनना था वो तुम पहने हो, तो अब तुम हरकत क्यों कर रहे हो। कहीं मुर्दा कोई खुराफात करता है, अब मुर्दे के कपड़े पहन करके उत्पात मचा रहे हो, खुराफात मचा रहे हो। तो इस साधुओं को भी समझाया है कि तुम मुर्दे के कपड़े पहने हो, कफन पहने हो, इसको कफन बोलते हैं, तो कफन पहन करके कम से कम बुराइयों को तो दफन कर दो। अभी तुम उल्टा पलटा काम करते हो, किसी को मोबाइल चुराते हो। साधुओं में भी कितना साधु चोट्टा भरा है। मैं तो भुक्त भोगी हूं, बहुत साधु चोट्टा है, किसी का मोबाइल चार्जर चुरा लेता है, हाँ? बहुत खतरनाक है। और इतना खतरनाक है साधुओं में, कोई कोई साधु, सब नहीं, कि आश्रम की जमीन भी अपने नाम करा के लूट लेगा पूरा, और गुरु के ऊपर मुकदमा लगा देगा। और गुरु ने ही उसके नाम लिखा था विश्वास करके कि ये तुम्हारे नाम गाड़ी है, ये तुम्हारे नाम जमीन है, और उसके बाद जब नाम करवा लिया तब उसको अपनाने के लिए केस लगा दिया। इतना बेईमान है। ये मुर्दा का कपड़ा पहने, ये तो गुंडा का पहने है। ये तो बहुत नालायक है। साधु को कभी भी किसी आश्रम की संपत्ति को अपनी नहीं समझना चाहिए, ये समाज के कल्याण के लिए। भले ही उसको कोई साधु अगुआ बन करके आश्रम बनाता है, फिर भी वो उसकी नहीं। जैसे मैं ही आश्रम बना रहा हूं उज्जैन में, लेकिन वो मेरी संपत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें 11,000 धर्मदास के लगे हुए हैं, 11,000 प्रेमलाल के लगेंगे, 21,000 बलराम साहू का लगेगा, 5100 ये भानगर वाला यशवंत लगाएगा, अगेश राम कुछ लगाएंगे, कुछ राखी वाला, कुछ पाखी वाला, कुछ इधर वाला उधर वाला, सब थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। तो ये मेरी संपत्ति कैसे हो गई? ये तो सभी का पैसा लगा तो सभी की हुई ना। बोलो, बोलते क्यों नहीं? और सबके कल्याण के लिए हुई। अब इसको हम बपौती मानकर गुंडागर्दी मचाकर उस पर बैठे ताला मार के कि घुसने नहीं दूंगा किसी को, तो ये बदमाशी नहीं है क्या? हाँ, बहुत गलत बात है ये। इसका विरोध भक्तों को भी करना चाहिए। कोई भी आश्रम बना है उसको कोई हथियाना चाहे,
सब भक्त जुट करके विरोध करो, 500 भक्त पहुंच जाओ, उस साधु को डपटो कि ये गलत काम कर रहे हो साहिब जी, शर्म नहीं आती तुमको? यह आश्रम सबके कल्याण के लिए, भले उसमें निमित्त बना हूं मैं, लेकिन फिर भी वो मेरी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का सहयोग है, बहुत लोगों का श्रम है, बहुत लोगों ने समय दिया है। अब उसको हमने अपना मान लिया, फिर उसको हम अपने घर में दे दें तो ये तो और बड़ा पाप हो गया। अपने भाई भतीजे को दे दें, ये तो महापाप हो गया, क्योंकि जिन्होंने हमको दान दिया था क्या उनके भाई भतीजे नहीं? भाई भतीजे को ही देना होता तो अपने भाई भतीजे को दे देते, हमको क्यों देते? हमको तो इसीलिए दिया था कि गुरुदेव इसको जो है सही सलामत आश्रम बनाएंगे, सबका कल्याण होगा, इसलिए गुरुदेव को दे रहे हैं। तो संत को बहुत निर्मल होना चाहिए और सबके कल्याण का केंद्र आश्रम है। इसमें कोई ये नहीं कि हमारा ही हो गया वो, नहीं नहीं, उसमें जो साधु रहता है उसकी जिम्मेदारी ये आने वालों का सम्मान करे, अतिथि सत्कार करे और प्रवचन सुनाए। ऐसा भी नहीं कि केवल खाना पीना सोना चलता रहे, नहीं, प्रवचन भी सुनाओ। ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाते हो, अपनी सरल भाषा में जो बोल पाते हो छत्तीसगढ़ी बोलो, क्या परेशानी इसमें? मोला तोला करते रहो अपना जो भी। हाँ, हम जब उत्तर प्रदेश में सत्संग करते नेपाल बॉर्डर में, तो मैं वहाँ की ग्रामीण भाषा बोल देता हूँ, ऑटोमेटिक आ जाती है। जब वहाँ की ग्रामीण बोलता हूँ तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और कभी कभी यहाँ भी बोल देता हूँ, तुम भी समझ जाते हो। प्रवचन सुनाओ, भक्तों से प्रेम करो, गुस्सा ना करो, और भक्तों को दिखाओ भी कि कितना सामान है। ये देख लो भंडार घर, हम तो दिखा देते खोल के, देख लो। तो भगत जब देखता उसका दिल भर जाता है। उज्जैन में नहीं, ये कौन था अभी प्रयाग में कुंभ था ना, प्रयाग कुंभ में हम 2-3 बार गए, कोठार में जहां स्टोर था, तो वहां हमने कुछ भक्तों को भी दिखाया। तो भक्त जब देखा, अरे राम राम, ये जितना बड़ा पंडाल है इसके आधे में दाल चावल सब भरा हुआ था। तो देखा तो भक्त का दिल भर गया, टेंशन भगत की खत्म हो गई। हमने कहा क्या हुआ, खुश क्यों हो? बोले खुश यूं हूं कि अब देना नहीं पड़ेगा, बड़े बड़े खाना है, मस्त सब भरा है। तो हमने कहा खाइए। और यदि आश्रम में भक्त आएगा तो आश्रम कभी गरीब नहीं होगा, और भक्त के घर यदि कोई महान संत आएगा और ज्यादा नहीं एक गुलगुल ही खा लेगा, तो भक्त भी गरीब नहीं रह सकता है। ये बड़ा सूक्ष्म फार्मूला है। जैसे मैं किसी के घर अगर नाश्ता कर लूं तो तुम्हारी गरीबी मिटेगी, अगर तुम थोड़ा भी प्रेम रखोगे गरीबी मिट जाएगी। क्यों? ये अगेशराम साहू बहुत गरीब थे, पूरी गरीबी मिट गई। इनकी झोपड़ी में खड़े हो तुम, झोपड़ी में मैं गया, पधरौनी किया, और अभी ये फिर पधरौनी ले गए तो महल बन रहा है। तो हमने कहा ये हुआ कैसे? बोले अंधाधुंध है सब, बस एक बार और नाश्ता करो फिर देखो क्या होने वाला है। कोई महान पुरुष जब तुम्हारे घर आता है तो उसकी तपस्या का प्रभाव भी आता है। ये संतोष साहू बैठे खड़े हो, इसकी झोपड़ी में गया था जब पहली बार गया। आज इसने इतना मकान बनाया है कि रहने वालों कमी है, बहुत बन गया, माला माल। हमारे एक भक्त खगेंद्र साहू हैं मरोद के, ना सर्विस है ना ज्यादा जमीन है, 2-2 गाड़ियां हैं, 2-2 मकान बन गए। लोग कहते ये हुआ कहां से, लेकिन उनके घर में 5-6 बार गया। जितनी बड़ी दिव्य आत्मा, महान आत्मा, परम आत्मा, शुद्ध आत्मा आपके घर में आएगी और प्रसन्न होकर के सब देखेगी, और उससे तुम प्रेम करोगे तो उसकी तपस्या का प्रभाव, उसके भाग्य का प्रभाव और उसके प्रारब्ध का प्रभाव तुम्हारे साथ में जुड़ेगा, तुम्हारे घर में जुड़ेगा, और तुम्हारी भी उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। और जिस आश्रम में भक्त नहीं आएंगे वो आश्रम खंडहर हो जाएगा, याद रखना। जहां भक्त नहीं आते ना, खंडहर हो जाएगा।
वही साधु ही साधु मार पीट करके गड़बड़ जाई, मामला सब खत्म। भक्त का आना जरूरी है। भंवरों के बिना फुलवारी सोनी रहती है। कितने फूल खिले हो, अगर भंवरे गीत नहीं गा रहे, गुंजार नहीं कर रहे, तितलियां नृत्य नहीं कर रही हैं और फुलवारी में मधुमक्खियां रस नहीं ले रही हैं, तो फुलवारी की शोभा कम हो जाती है। और जिस आश्रम में ये भक्त भंवरे नहीं आते हैं, वो आश्रम भी सूना हो जाता है। राजस्थान में वो गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं। राजस्थान में आषाढ़ की पूर्णिमा होती है ना, उसमें गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। और राजस्थान वाला जो अपना आश्रम है कोटा में, बहुत कमजोर है। कमजोर क्या, वहां कुछ है ही नहीं, लेकिन वहां सब कुछ है, सब कुछ है। तो अब मेरा बचपन से दिल बहुत उदार था। साधु बना तब नहीं, पहले भी। तो मैं अंधाधुंध न्योता बांटता हूं कि पूरा झोंक दो। तो कोटा शहर में लगा के 2-4 गाड़ियां अनाउंस करा के, पोस्टर सब, होर्डिंग। तो एक भगत आया, बजरंग लाल पोहरा, तो बोला हम 10 जगह गुरु पूर्णिमा में गए हैं दर्शन करने, 10 जगह, और साधु की हो रही, बड़ी सिटी में गुरु पूर्णिमा हो रही, मंदिरों में हो रही है, आश्रमों में हो रही, सबके यहाँ होकर आया हूँ, लास्ट टाइम तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तो हमने कहा अच्छा है, हमारा नंबर लास्ट टाइम रहता है, आ जाओ। बोले एक आश्चर्य हो रहा है कि कोटा शहर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये 20,000 की भीड़ क्यों है। बोले दूसरी जगह गया, कहीं 50 लोग है, कहीं 100 लोग है, कहीं 150 है, तुम्हारे यहाँ ये 20,000 लोग कैसे आए हैं। तो हमने कहा यहाँ पर खुला छूट चल रही है, जितना लूटना हो लूट, पूरी है छूट। सब हम पूछते ही नहीं तुम्हारा कौन पंथ है, तुम किस गुरु चेला हो, कहां से आए हो, तुम हमसे कंठी पहिरो कि किससे पहिरो, अरे तुम भैंस से पहिरे हो, तुम जानो तुम्हारा, तुम इधर आओ, सब आओ, सबको एक समान सम्मान, एक समान प्रेम, और सबके लिए भोजन भंडारा, सबके लिए बूंदी नुक्ति, जो भी बन पड़ा अधिक से अधिक व्यवस्था, और सबके लिए बैठने का प्रबंध, और सबके लिए सिस्टम बनाया गया है पूरा जबरदस्त। वहां पर 150 फीट लंबा पंडाल लगता था, तो मैंने गत वर्ष उसको करवाया 400 फीट लंबा। तो मैंने कहा ये तो भरेगा ही नहीं, वो एक ही बार में भर गया। तो इस साल सोच रहा हूं 600 फीट लंबा करवाऊंगा। पानी बरसता है, लोग आते हैं, मनुष्य वहीं जाता है जहां उसको केवल और केवल प्रेम मिलता है। खाने के लिए कोई किसी के यहाँ जाता नहीं है, और खाने के लिए कोई आता नहीं है, पर आता है थोड़ा खाता है, पर आता है प्रेम में, पर खाता है प्रेम में, और जाता है तो प्रेम में। इसलिए याद रखना, जितना ज्यादा संत को भी प्रेमी होना चाहिए, और संत का दिल उदार होना चाहिए, और भक्त का भी हृदय उदार होना चाहिए। आपके घर मेहमान आ जाए, मुंह मत ऐंठना कि माथे पड़ गए, आ गए देखो, ऐसा नहीं। जिसके घर मेहमान नहीं आते हैं, उसके घर गरीबी आती है। जिसके घर कोई अतिथि नहीं आता है, उसके घर लक्ष्मी भी नहीं आती है। और जिसके घर में किसी को एक चाय भी नहीं मिल सकती, पानी एक गिलास नहीं मिल सकता, उसके घर में दरिद्र आता है। फिर इसलिए आपके घर में मेहमान आए तो खुश होना, प्रसन्न होना, गदगद होना, चिंता मत करना, टेंशन मत लेना। मेहमान का भाग्य भी आ जाएगा, किस्मत आती है, कुछ कम नहीं होगा, आने दो मेहमान को। कोई मेहमान ऐसा भी आएगा जो एक ऐसी बात बोलकर जाएगा जो तुम्हारे बेटे बहू सुधर जाएंगे, और सुधर जाएंगे तो घर की उन्नति शुरू हो जाएगी। हर मेहमान थोड़े बौड़म होता है, और मेहमान भी बनकर जाना। मेहमान कौन होता है? मेहमान भगवान का रूप होता है। ये मेहमान हुड़दंगी मेहमान मत बनना। किसी के यहाँ मेहमान बनो, अतिथि देवो भव। श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद में लिखा है कि अतिथि देवता होता है। तो किसी के घर अतिथि बनो,
तो देवता जैसा स्वभाव, देवी जैसा चरित्र, सुंदर वाणी और पवित्र मन से उसके घर मेहमान बनो। मेहमान का अर्थ नहीं कि बेईमान घर से कंबल चुरा ले गए, ये कैसा मेहमान। मेहमान का मतलब है सोना चांदी पड़ा हो तो भी लालच ना आए। मेहमान तो भगवान का बदला हुआ रूप है। भगवान किसी के घर में आता ही नहीं है। भगवान कोई नहीं आता है तो कौन आता है? कभी कभी मेहमान के रूप में भगवान आता है, कभी संत के रूप में भगवान आता है, कभी सदगुरु के रूप में भगवान। और है कहाँ भगवान? मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो हो संतो, सब सांसों की सांस में, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या ढूंढ रही बने बन। जब बंटवारा होने लग जाए, घर बटे, घर की सारी चीजें बटे, जमीन बटे, सामान बटे, ये बटे, वो बटे, सब बटे, लेकिन जब नंबर माता पिता सास ससुर का आ जाए तो कह देना मेरे माँ बाप सास ससुर का हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तो अपने माँ बाप चाहिए और अपने सास ससुर चाहिए। और जिसके घर में सास ससुर हिस्से में मिलेंगे, माँ बाप मिलेंगे, वो व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं हो सकता है। इसलिए माँ बाप को ले लीजिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। मां को देवी का स्थान दिया गया है। और देवी कहाँ है? तुम कितने मंदिरों में जाओ, खूब मंत्र बोलो, तुम्हें वो माता चिविता, तुम्हें वो लपिता, तुम्हें वो हपिता, तुम्हें वो, लेकिन वहां कोई नहीं। सबसे बड़ी देवी तुम्हारी मां है, जिसने तुमको जन्म दिया है। उसका सम्मान करोगे, तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी। पिता की सेवा करोगे, गरीबी नहीं रहेगी। गाय की सेवा करोगे, गरीबी नहीं रहेगी। गाय की सेवा करके देखो तो सही। गाय की सेवा से बहुत पुण्य बढ़ता है, गौ माता की सेवा से। सोनपैरी आश्रम में 1 कुंटल भी अनाज नहीं होता है, और जब से गायों की सेवा होने लगी वहां का बहुत विकास हुआ है। 150 गायें रहती हैं, गायें बड़ी खुश हैं। लूली लंगड़ी बूढ़ी कमजोर आई थी, अब ऐसी जवान हुई है, खूब पूंछ घुमाती है, कान घुमाती। मैं देखने गया तो मेरे को भी ऐंठ दिखा रही थी, क्या समझ रखा तुमने? तो मैंने कहा क्षमा करो गौ माता जी। बोले आपका माल खा रही। मैंने कहा मेरा नहीं, सब आपका ही है। हाँ देखा नहीं, इस बार थोड़ा ऐंठ थी उनमें। हाँ बछड़े भी ऐंठ के देख रहे थे कि सुखी हूं, आ जाओ दर्शन कर लो। बछड़े भी सुखी हैं। और लोग जबरदस्ती वहां गायें छोड़ गए, बेकार गायों को छोड़ गए, लेकिन इतनी सेवा हुई, सब बड़ी तंदुरुस्त, उनके बड़े बड़े पेट हो गए हैं, सब मोटी हो गई। तो हमने कहा अब इनको लोग वापस ले जाएं, अब तो ये दूध देंगी, वापस कोई नहीं ले जाएगा। ये दूध के पैकेट के नाम पर जो दूध पीते, ये दूध नहीं है, ये पेंट घोल करके भी दूध बनाया जाता है। जो पेंट दीवार में लगाते हो ना, गाड़ी में जो पेंट करते हैं, इसको घोल कर भी दूध बनता है, केमिकल से दूध बनता है। तुम सोचते हो हम दूध पी रहे हैं पैकेट में, मत पियो तो अच्छा है। पेंट पी गए तुम, अब पेंट पिए बैठे हो, तुम्हारे हाथों में अंदर से पेंट हो गई है। ये पेंट का दूध बना हुआ है, केमिकल से बना दूध है, मत पियो। शुद्ध देशी गाय का दूध पियो। मैं आशीष गांधी के यहाँ अभनपुर गया तो वहां खीर खाया, तो उन्होंने कहा अपनी गाय का दूध है ये गुरुदेव, उसकी खीर है। गाय भी दिखाया। और हर कृषक को 1-1, 2-2, 3-3 गाय पालना चाहिए। गाय पालने से बीमारी भी कम आती है। गाय की भी सेवा करो, माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, मेहमान की सेवा करो। और लास्ट में बताया है कि आचार्य देवो भव, जिनके आचरण बहुत पवित्र है, दिव्य आचरण है, शुद्ध आचरण है, आचार्य उसको कहते हैं। आचार्य डिग्री होती है एक ना, प्रथमा मध्यमा शास्त्री आचार्य, ये संस्कृत की डिग्री है।
तो संस्कृत की डिग्री जिसने आचार्य की डिग्री ली है वो आचार्य यहां नहीं है, या कोई आश्रम में उसको डिग्री दे दी गई वो भी नहीं। यहां आचार्य का मतलब है वो चाहे आश्रम का महंत हो ना हो, चाहे संस्कृत की डिग्री लिया हो या न लिया हो, लेकिन जिसका आचरण पवित्र है, शुद्ध आचरण है, पवित्र आचरण है, दिव्य आचरण है, वही आचार्य है। वो चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, संत हो या कोई हो, उस आचार्य की सेवा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख शांति बरसती रहती है। आचार्य का अर्थ भी समझना। आचार्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आचार्य शब्द आचरण से पैदा हुआ है। आर्य माने श्रेष्ठ होता है, आचार माने होता आचरण। जिसका श्रेष्ठ आचरण है वो आचार्य होता है। यही अर्थ हुआ कि नहीं? बोल दिया करो, सिरूर हिला तो थोड़ा बहुत।